हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के सेशन में। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखतः मुझे है एक्चुअली क्या है, ये भगवत गीता के जो श्लोक हैं ये डायरेक्ट दिव्य वाणी है। ओके, तो इसको हम रिसाइट करेंगे तो सिर्फ बोलने मात्र से हमारे आसपास का वातावरण और हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारे जीवन में दिव्यता आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी रिसाइट कीजिए, साथ में जोर से रिसाइट कीजिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् उवाच पार्थ पश्यताम् एतान् कुरूनिति। समवेताम्। आप में से कौन पढ़ सकता है ट्रांसलेशन अनुवाद? ओके, Hare Krishna. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled here. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू तेजस प्रभु। तो देखिए, हमने इसके पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा जो रथ है उसको बीच में लेके जाइए, जो दोनों सेना है, पांडव सेना और कौरव सेना, उन दोनों के बीच में लेके जाइए, जिससे कि मैं थोड़ा निरीक्षण कर पाऊँ कि हमारे जो एनिमीज हैं, हमारे विपक्षी जो सेना है उसमें कौन कौन खड़े हैं। तो हमने कल के श्लोका में यही देखा था। तो आज के श्लोका में हमने देखा कि कृष्ण जो है वो उनकी बात मान रहे हैं और उनके रथ को लेके आ रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन कृष्ण जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक बहुत गहरा एक कारण रहता है। कुछ भी चीज़ कृष्ण ऐसे साधारण तरीके से नहीं करते। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आप लेकर चलो मेरा रथ, तो कृष्ण ने बीच में तो लाया, दोनों सेनाओं के बीच में लाके रुका रथ, लेकिन ऐसी जगह पे रुका जहां पे अर्जुन को सामने दिख रहे हैं कौन? भीष्म द्रोण आदि। राइट, मतलब ऐसी जगह पे जाके रुका रथ भगवान ने। वो चाहते तो दुर्योधन दृष्ट ये जो दुर्योधन धृतराष्ट्र और कौन है अपने शकुनी, इन सब के सामने भी जाके रोक सकते थे। राइट, रोक सकते थे ना उधर भी। लेकिन भगवान ने कहाँ पे लाके रोका? भीष्म द्रोण के सामने जाके रोका, एकदम एकदम परफेक्ट जगह पे जाके रोका। ये जो जगह है ये परफेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? किस मायने से परफेक्ट बोल रहा हूं मैं? परफेक्ट जगह जाके रोका, कोई बता सकता है? देखते हैं किसको समझा, किसको अंदर की बात समझी, भगवान के मन की बात किसको समझी, देखते हैं। अर्जुन ने उनको देख के अपना मतलब वो युद्ध करने का निश्चय तोड़ दिया। हाँ तो कृष्ण ने ऐसी जगह जाके रोका रथ जिससे जानबूझ के, जिससे अर्जुन जो है वो विचलित हो जाए। अभी आप सोचिए, अगर वो दुर्योधन के पास जाके रोकते तो दुर्योधन को देख के तो वैसे भी अर्जुन आग बबूला हो जाते, उनको सारे वो पुराने किस्से याद आ जाते, द्रौपदी के वस्त्र हरण का, और बचपन में कितनी बार उनको मारने का प्रयास किया, उनको मोम के घर में भेज के आग लगाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, बहुत कुछ प्रयास किया उनको मारने का। तो वो सब याद करके वो डायरेक्टली लड़ाई शुरू करते, महाभारत का युद्ध हो जाता और सारे कौरव फिनिश, जो पांडव सेना जब विजयी हो जाती, खत्म हो गया महाभारत, खत्म काम। तो उस समय हमें ना भगवत गीता मिल पाती और ना ही हमें अर्जुन का जो जीवन है उससे प्रेरणा मिल पाती, ना ही हमें विश्व रूप का दर्शन मिल पाता, क्योंकि भगवत गीता में ही विश्व रूप दिखाते हैं भगवान, अपना विराट रूप, विश्व रूप। तो भगवान कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में भी,
सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हमारे जीवन में भी भगवान कई बार चैलेंजेस लाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां लाते हैं भगवान हमारे जीवन में, चाहे भगवान डायरेक्टली लाएं या फिर हमारे कर्मों के अनुसार, या ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में ऐसे ऐसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम विचलित हो जाते हैं। आप में से कभी आज तक कभी कोई विचलित हुआ है जीवन में? कौन कौन विचलित हुआ है जीवन में कभी? तो एटलीस्ट एक दो बार तो हुआ होगा। यू कैन गिव अ थम्स अप। वाह, बहुत कम लोग विचलित हुए हैं, बाकी लोग एकदम जीवन उनका एकदम झक्कास चल रहा है। कुछ जीवन में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, मक्खन की तरह चल रहा है जीवन। अमेजिंग, गुड। तो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी विचलित अवस्थाएं आती हैं जो हमें विचलित करती हैं, ऐसी अवस्थाएं आती हैं जो हमें विचलित करती हैं। तो ये क्यों करती हैं, इसके पीछे कारण रहता है भगवान का भी। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन जब विचलित हुए तो उससे महाभारत, उससे भगवत गीता कैसे मिली हमें? देखिए, भगवत गीता, पूरा जो भगवत गीता है वो पूरा, उसमें भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, राइट? युद्ध लड़ो, अल्टीमेटली उसका एसेंस यही है। मतलब जैसे एक स्पीकर बोलते हैं, पूरे भगवत गीता का सार क्या है? अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो, अर्जुन बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, और वो बोले युद्ध करो युद्ध करो, वो बोले मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा। और फिर आखिरी में फिर अर्जुन बोल देते ठीक है करता हूँ मैं अभी युद्ध, शांत हो जाओ अभी, बस ठीक है करता हूँ युद्ध। कुछ लोगों को लगता है कि भगवत गीता के यही सार है, लेकिन अगर भगवत गीता का सार होता कि अर्जुन को युद्ध कराना है, कई बार लोग बोलते हैं कि ये अर्जुन अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन थे, ये कृष्ण ही सारे षड्यंत्र के जड़ हैं। उन्होंने अच्छा खासा फैमिली था, उन दोनों के बीच में कलह मचा दिया और लड़ाई झगड़ा करवा दिया। और कर्ण जैसे इतना अच्छा व्यक्ति था, उनसे बड़े महापुरुष तो हमारे दुर्योधन थे, इतने बड़े बड़े संत महात्मा दुर्योधन और धृतराष्ट्र और कौन, जिन्होंने साड़ी पकड़ी थी द्रौपदी की, क्या नाम था उनका? दुर्योधन के ही भाई थे, और एक महासंत थे, दुशासन। दुशासन। हाँ, इतने बड़े बड़े जो संत थे उन सबकी हत्या करवाई कृष्ण ने। तो ऐसे लोग बोलते हैं अर्जुन तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कृष्ण युद्ध करवाने से पहले शांतिदूत बन के भी गए थे, राइट? शांतिदूत बन के गए थे और वहां पे जाके उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया युद्ध रुकवाने का। लेकिन हमारे जो महान संत दुर्योधन जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि ये कृष्ण जो है ये कुछ तो, इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये जब तक है तब तक हम जीत नहीं सकते। और उन्होंने कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया, उनको बांधने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण को कोई बांध सकता है क्या? कृष्ण को यशोदा मैया के अलावा और कोई बांध नहीं सकता, और उधर भी वो अपने मर्जी से बंधे थे वो। तो कृष्ण ने अचानक से अपना पूरा विराट रूप दिखाया उधर। तो आप सोचिए, अर्जुन जो है, अर्जुन को भी विराट रूप दिखाने से पहले कृष्ण ने दुर्योधन को दिखाया, कितनी बड़ी कृपा की। अर्जुन को तो बाद में दिखाया। पूरे महाभारत के युद्ध में, पूरा जो भी महाभारत का वृत्तांत आता है, उसमें सबसे पहला विराट रूप, विश्व रूप देखने का मौका किसको मिला? दुर्योधन को, जो कि भक्त भी नहीं था। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला कि अरे चलो चलो पकड़ो इसको, ये कुछ तो जादू वादू कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, पकड़ो इसको। विराट रूप को पकड़ने चले थे वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बोलते हैं कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, भगवान है तो हमारे सामने प्रकट हो, हम कैसे माने भगवान होते हैं? ऐसा बोलते हैं लोग। किसी ने कभी सुना है? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? भगवान है तो हमारे सामने प्रकट होने चाहिए। तो भगवान प्रकट होने को हो जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान प्रकट होंगे तो हम उनको भगवान की तरह रिसीव कर पाएंगे क्या? अभी आप सोचो, आप सभी लोग सोचिए, अचानक से आपके सामने आके भगवान प्रकट हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे हम? भगवान प्रकट हुए तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्या है। हाँ, ब्लैंक हो जाएंगे। ब्लैंक हो जाएंगे, एग्जैक्टली।
हमको समझ में नहीं आएगा करें क्या अभी, एकदम से अचानक से मतलब आउट ऑफ नोवेयर भगवान प्रकट हो गए हमारे सामने, तो क्या करेंगे, हम पूरे हक्के बक्के हो जाएंगे, हमको कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति सेवा भाव ज्यादा जरूरी है। तो नहीं तो क्या होगा, भगवान हमारे सामने आएंगे भी ना तो भी हम भगवान को भी एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम हमारे सामने जो भी चीज दिखती है हम हर चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। हमारे सामने जो कुछ दिखता है, जो व्यक्ति दिखता है, जो चीजें दिखती है, सब कुछ हम चाहते हैं कि हम अपने भोग के लिए इस्तेमाल करें हर चीज। इसको बोलते हैं भोग वृत्ति, हर चीज हमें भोगना है। तो भगवान स्वयं भी हमारे सामने आ जाएंगे ना तो उनको भी हम भोगने का ही प्रयास करेंगे, कुछ बड़ा काम नहीं करेंगे हम। और भगवान, जैसे प्रभुपाद बोला करते थे कि भगवान जो है, क्या वो आपके बाप के नौकर हैं क्या, इंग्लिश में बोलते थे प्रभुपाद, कि अमेरिका में थे तो प्रभुपाद यूज्ड टू से कि इज कृष्णा योर फादर्स सर्वेंट। तो जब इंग्लिश बोलते तो उसमें उतना भाव नहीं आता, थोड़ा बोरिंग लगता, इंग्लिश थोड़ी बोरिंग लैंग्वेज है। अपने हिंदी में अच्छे से भाव प्रकट होता है, राइट। जब हिंदी में बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बाप का नौकर है क्या, तब थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में हिंदी में। इंग्लिश में सोफिस्टिकेट हो जाता है। तो प्रभुपाद वही बोलना चाहते थे कि भगवान क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या, कि तुम बोलोगे कि भगवान प्रकट हो जाओ मेरे सामने तभी मैं भरोसा करूंगा, और भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि हाँ हाँ मुझे मानो, मुझे मानो, नहीं तो आप मुझे नहीं मानोगे तो मेरे अस्तित्व का कुछ मतलब नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या भगवान? नहीं, भगवान बोलेंगे ठीक है, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारा प्रॉब्लम, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके जीवन में कुछ तो हुआ, कुछ तो दुखद घटना घटी, और उसने बोला, भगवान को ललकारा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धिक्कार है आपके ऊपर, मुझे थूक आती है आपके ऊपर, थू, ऐसे करके उसने ऊपर देख के थूका भगवान के ऊपर। तो वो थूक भगवान को जाके लगी क्या, वो थूक कहाँ पे लगी, कोई बता सकता है? उसके ऊपर ही गिरी। वो थूक वापस आके उसके ऊपर ही गिरी, राइट। तो हम कुछ भी नहीं है भगवान को ललकारने वाले कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाओ। ठीक है, फिर भी भगवान दुर्योधन के सामने प्रकट हुए, लेकिन दुर्योधन ने किया क्या, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो पॉइंट इज कि कृष्ण जो है उन्होंने शांति का हर एक प्रयास किया, लेकिन फिर भी दुर्योधन जो है और कौरव जो है वो शांति चाहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो पॉइंट हमारा ये है, हम लोग इतना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए मेन डिस्कशन से, बट पॉइंट इज कि जो कृष्ण है, अगर उनको उनके भगवत गीता बोलने का उद्देश्य होता कि अर्जुन को उकसाना, लड़ाई करवाना, तो उनको इतना सब फिलॉसफी, ये 700 जो श्लोक है भगवत गीता के, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली अर्जुन को क्या बोलते कि वो दिन याद करो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हरण हो रहा था, वो बस वो दिन याद कराते ना इमीडिएटली, और वो बोलते कि देखो ये जो भीष्म है, ये द्रोण है, जिनको तुम बहुत आदरणीय मान रहे हो, उस समय वो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने बचाने नहीं आई, कोई बचाने नहीं आया। इतना बोल देते ना, काफी था, इतने में वो अर्जुन युद्ध करना शुरू कर देते, इतना सब फिलॉसफी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो महाभारत जो भगवत गीता है उसका उद्देश्य हिंसा नहीं है, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि अर्जुन को उकसा के लड़ाई करवाना। भगवत गीता का उद्देश्य था कि अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जीवन के जो गहराई वाले जो तत्व हैं, जीवन के जो फाउंडेशनल, जो डीप जो नॉलेज है हमारे जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में, वो डीप नॉलेज हमें मिल पाए। दैट इज द पर्पस ऑफ भगवत गीता। बेसिकली हम अपने जीवन में थोड़ा डीप जा पाए, गहराई में जा पाए, ऊपरी स्तर पे ना रहे। जो दिखता है, जो होता है जीवन में, जो सामने सामने दिखता है, जो हमारे साथ हो रहे परिस्थितियां, बहुत अच्छा कुछ हो गया तो हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ अगर दिक्कत आ जाती है तो हम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जब हम जीवन के सतह पे रहते हैं। क्योंकि जो सतह रहता है, जैसे समुद्र रहता है, समुद्र के सतह पे बहुत सारी क्या आती है, लहरें आती हैं। तो अगर हम अपने जीवन में भी सतह पे रहेंगे, सिर्फ सिचुएशंस, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं
उनके ऊपर आधारित रहेगी। अगर अगर हमारी चेतना, हमारी भावना अगर जीवन की परिस्थितियों के ऊपर आधारित रहेंगी हमारी धारणा, तो हम बस ऊपर नीचे जाते रहेंगे, मूड स्विंग्स होते रहेंगे हमारे, और हम कभी हतोत्साहित हो जाएंगे, कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी किसी को बहुत प्यार करेंगे, कभी उसको ही मारेंगे, पिटेंगे, डांटेंगे। तो बदलते रहेगा हमारे जीवन में, हमारी जो मनोस्थिति बदलती रहेगी, परिस्थिति के अनुसार हमारी मनोस्थिति बदलती रहेगी, राइट। तो भगवान चाहते हैं कि हम जीवन की गहराई में जाएं, क्योंकि सतह पे लहरें रहती हैं, लेकिन गहराई में लहरें होती हैं क्या? नहीं, गहराई में लहरें नहीं होती, गहराई में शांति होती है। तो जब हम जीवन के जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं, ये दुनिया कैसे काम करती है, ये दुनिया बनी कैसे है, और दुनिया में जो भी हमारे साथ जो सिचुएशंस होती हैं वो क्यों होती हैं, राइट, हर चीज की अगर गहराई में जाएंगे तब जाके फिर हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हमें हर चीज का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, क्यों हो रहा है मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है, और उससे मैं परे कैसे जा सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्यों है, क्या है ये दुनिया। ये सारी चीजें अगर हम पता करेंगे तब जाके हम शांति से जी पाएंगे। जैसे आप लोग सभी अपने अपने घर पे बैठे हो और सब शांति से बैठे हो, कौन कौन शांति से बैठा है, क्लास सुन रहे हैं शांति से, ठीक है, आप लोग कुछ काम भी हो सकता है कोई कर रहा हो, लेकिन आप लोग शांति से हैं कि नहीं, शांत अवस्था में है? यस प्रभु। हाँ, आप लोग बोलोगे अभी तक शांत थे, आपके आने के बाद थोड़े अशांत हो गए हम, बट इन जनरल थोड़ा बहुत तो शांति है। लेकिन अचानक से आपके लाइट गुल हो जाती है, आपके रूम की बत्ती गुल हो जाती है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, लाइट पूरा रूम में, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, तो क्या हम शांति से बैठ पाएंगे? कुछ नहीं दिख रहा है, पिच डार्क, और उसमें से अगर हमें थोड़ी सी ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है, तो क्या हम शांति से बैठ पाएंगे? नहीं। नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमारी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। अंधेरा मतलब ज्ञान का अभाव, अंधकार। तो जितना ज्यादा हमारे जीवन में अंधकार रहेगा, अज्ञानता रहेगी, उतना ज्यादा हम विचलित होंगे। जैसे रूम की लाइट चली गई तो हम विचलित हो जाते हैं, और जितना ज्यादा हमारे जीवन में ज्ञान रहेगा, ज्ञान का प्रकाश रहेगा, जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में ज्ञान रहेगा हमें डीपर लेवल का, उतना ज्यादा हम शांति से रह पाएंगे, क्योंकि हमें हर चीज के बारे में पता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता है, क्या होने वाला सब पता है, राइट। इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस अनडिस्टर्ब सिचुएशन पे जाने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा जीवन के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जीवन की गहराई में नहीं जाना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि चलो जो हो रहा है मजे करो, बस खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, कल हो ना हो, राइट। तो जो करना है बस एंजॉय करो, बस मजे करो, जीवन की गहराइयों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या गीता टुडे वगैरह लगा के रखा है, गीता बेसिक्स 20 मिनट में व्यर्थ कर रहे हो। 20 मिनट में तुम कितने, कम से कम 10 रील्स तो देख ही सकते हो, राइट। 10 रील्स को देखने में जो आनंद आता है वो कहाँ ये 20 मिनट के इसमें आता है। गीता बेसिक्स लगा के रखा है तुम लोगों ने। तो ऐसा हो सकता है हमारा मन बोले, कभी अधिकतर लोगों का मन यही बोलता है। तो हम गहराई में नहीं जाना चाहते, क्योंकि गहराई में जाने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लगता है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ता है। लेकिन एंजॉय करने में जोर नहीं डालना पड़ता। कभी एंजॉय करने में जोर डालना पड़ता है क्या दिमाग के ऊपर? कभी सोचना पड़ता है कि चलो आज थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, सोचना पड़ता है क्या उसके लिए? नहीं, वो नेचुरली होता है। लेकिन थोड़ा सोचने समझने में, जीवन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। तो ऐसा हम नहीं करना चाहते, इसीलिए कई बार प्रकृति जो है और भगवान जो है वह हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं लेकर आते हैं जिसमें हम विचलित हों, और फिर विचलित होंगे जब, तब हमें प्रेरणा मिलेगी जीवन की गहराई में जाने की। समझ रहे हैं? नहीं तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा तो हम लोग सतह पे ही रहेंगे, और सतह पे ही रहते रहते मर जाएंगे, फिर अगला जन्म फिर। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमारे जीवन में कुछ
ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम विचलित हो जाते हैं, हमारे जो हम जिसको बुनियाद मान के बैठे थे अपने जीवन की, वो अगर हिल जाती है, तब हमको प्रेरणा मिलती है कि क्या है ये जीवन, क्या है ये दुनिया। थोड़ा सा हम उसको जानने के लिए, डीपर एस्पेक्ट्स को जानने के लिए प्रेरणा मिलती है उससे। और फिर हम अगर हमें संग मिला, अगर हमें गीता मिली, भागवत मिली, भक्तों का संग मिला, तो फिर वो जो विचलित अवस्था है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान हो जाती है। जो विचलित अवस्था है, जीवन की जो कठिनाइयां हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी वरदान है, अगर वो हमें भगवान की तरफ और जीवन के गहराइयों की तरफ अगर हमें प्रेरित करती है जाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण जो है उन्होंने भी अर्जुन को विचलित करने वाली अवस्था में लाया, जिससे वो उनकी शरण ले और ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान की शरण ले, और फिर उस सिचुएशन से फिर वो हमेशा के लिए अविचलित हो जाएं। तो अगर हम विचलित अवस्था में हम ज्ञान का सहारा लेते हैं, ना कि ड्रग्स का, इंटॉक्सिकेशन का, या फिर गलत लोगों के संग का, या फिर मूवीज का, अगर हम वो नहीं करते हैं, अगर हम थोड़ा शास्त्रों को पढ़ते हैं, थोड़ा भक्तों से डिस्कस करते हैं, स्पिरिचुअल शेल्टर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन की शरण लेते हैं, तो वो जो विचलित अवस्था है वो हमें हमेशा के लिए अविचलित कर देती है, क्योंकि हम जीवन के गहराइयों में जाते हैं। ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो कि पहले आध्यात्मिक जीवन का मजाक उड़ाते थे, बाद में उनके जीवन में कुछ तो घटना घटी ऐसी, जिसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि आत्मा क्या होती है, जीवन क्या है, दुनिया क्या है, सोचना शुरू किया तब उन्होंने। और तब जाके फिर उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को इतना दिल से स्वीकारा, इतना दिल से स्वीकारा कि अभी वो जीवन में अलग ही लेवल पे हैं, अलग ही लेवल पे उनका जीवन चल रहा है अभी। तो ये सब क्यों संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने विचलित अवस्था को झेला, उसको एज अ ड्रॉबैक नहीं समझा, उसको एज अ चैलेंज समझा। ड्रॉबैक में और चैलेंज में फर्क होता है। चैलेंज तो अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो स्पिरिचुअल शेल्टर अगर हम लेते हैं गीता का स्पेशली, तो हमारे जीवन की जितनी भी विचलित करनी अवस्था है वो हमारे लिए सबसे बड़ी वरदान बन जाएंगी, क्योंकि वो हमें आगे भेजेंगी और गहराई में लेके जाएंगी, और हमें जीवन के गहराई वाले जो तत्व हैं वो पता चलेंगे। हरे कृष्णा। आई एम सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग 3 minutes एक्स्ट्रा। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। आप लोग बने रहिए, गीता के माध्यम से हमें बहुत सारे गहराई वाले तत्व पता चलेंगे हमारे जीवन के, जिससे हम वास्तविक शांति का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय।